देश के 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अक्सर देखा गया है कि पेंशनभोगी अभाव में जीते हैं क्योंकि उनकी पेंशन काफ़ी कम होती है। ऐसे में वे अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं। उसी को देखते हुए संसदीय समिति ने सिफारिश दिया था कि 65 साल से ही एडिशनल पेंशन का फ़ायदा दिया जाए। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरी करने के बाद आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन ऐसी बढ़ोतरी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि उतनी उम्र तक बहुत ही कम पेंशनधारक जिंदा रह पाते हैं। हाईकोर्ट भी दे चुकी है इस प्रकार से बढ़ोतरी करने का निर्णय। आपको बता दूं कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि पेंशनधारकों की पेंशन 79 साल उम्र पूरी करते ही बढ़ानी चाहिए। उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने भी इस निर्णय को सही ठहराया। उसके बाद दिल्ली आफ ने भी इस निर्णय के ऊपर मुहर लगाई। फिर भी केंद्र सरकार इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है, ये सोचने वाली बात है। ये भी पढ़े, बड़ी पेंशन पाने के लिए 80 साल की जरूरत नहीं, पेंशनधारक माल। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। संसदीय समिति के इस सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने सभी विभागों से पेंशन धारकों का डाटा मंगाया था। कितने पेंशनभोगी 65 साल के हैं, कितने पेंशनभोगी 70 साल के हैं, कितने पेंशनभोगी 75 साल के हैं। इस प्रकार से विभागों ने डाटा केंद्र सरकार को सौंप दिया है और केंद्र सरकार ने इस डाटा को व्यय विभाग के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। व्यय विभाग की शीघ्र मंजूरी मिलने जा रही है। नई सरकार गठन के बाद पेंशनधारकों को लाभ मिलना वाजिब है। ऐसे में केंद्र सरकार इस फैसले के ऊपर मुहर लगा सकती है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद केंद्र सरकार पेंशनभोगियों की उपेक्षा नहीं कर सकती। खुशखबरी, पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि, FMA 3000, कम्यूटेशन बहाली 12 साल, एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट पर DOPT का फाइनल आदेश जारी। देश में पेंशनभोगी संगठनों की मांग को लेकर नई दिल्ली विज्ञान भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों को चर्चा के बाद माना गया तो कई मुद्दों के ऊपर दोबारा विचार करने की सहमति भी बनी। देश में पेंशनभोगी संगठन काफ़ी लंबे समय से पेंशन में वृद्धि और कई अन्य मुद्दों जैसे कम्यूटेशन बहाली, मेडिकल भत्ते आदि बढ़ाने को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। पेंशनभोगियों की इन मांगों को लेकर सरकार की ओर से नई दिल्ली विज्ञान भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पेंशनभोगी संगठनों के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल थे। इस बैठक में पेंशनभोगियों की मांगों पर क्या क्या चर्चा की गई और किन मुद्दों को स्वीकार किया गया, वहीं एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट पर DOPT का क्या फाइनल आदेश जारी किया गया। चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। बता दें, नई दिल्ली में हुई बैठक में पेंशनभोगी संगठनों की मांगों पर चर्चा की गई। इनमें से कुछ मुद्दों को माना गया तो कुछ मुद्दों को खारिज कर दिया गया। हालांकि ऐसे भी मुद्दे थे जिनके ऊपर दोबारा विचार करने की सहमति भी बनी। ऐसे सभी मुद्दों की जानकारी निम्नलिखित है। पेंशनर्स के अनिवार्य स्वास्थ्य जांच की मांग। इन मुद्दों में एक मुद्दा जो पेंशनभोगी संगठनों ने उठाया वह था पेंशनभोगियों के लिए 6 महीने या साल में एक बार आवधिक हेल्थ चेकअप आयोजित किया जाए। पेंशनभोगियों के समय समय पर हेल्थ चेक करने की मांग पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOH के प्रतिनिधियों ने बताया कि पेंशनभोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है, जिसके लिए पेंशनभोगी CGHS वेलनेस सेंटर से सूचीबद्ध अस्पतालों से चेकअप के लिए CMO से रेफरल प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यदि किसी पेंशनभोगी को इस संबंध में किसी तरह की कोई शिकायत होती है तो वह लोकल एडवाइजरी कमेटी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मेडिकल भत्ते FMA में बढ़ोतरी। इस बैठक में नॉन CGHS क्षेत्र में रहने वाले पेंशन धारक जिन्हें वर्तमान में 1000 रुपये FMA फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, उसे बढ़ाकर 3000 रुपये किए जाने की मांग पर चर्चा की गई। क्योंकि संगठनों के अनुसार मात्र 1000 रुपये में दवाओं की ज़रूरतों को पूरा कर पाना नामुमकिन है, जिस पर MOH के जॉइंट सेक्रेटरी का कहना है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशनभोगियों का FMA 1 जुलाई 2017 से 1000 रुपये प्रस्तावित किया गया है। ऐसे में इसे बढ़ाने के ऊपर सरकार का दोबारा कोई विचार नहीं है। 65 साल से दिया जाए 5% अतिरिक्त पेंशन का लाभ। पेंशनभोगियों की पेंशन में अतिरिक्त बढ़ोतरी को लेकर भी पेंशनभोगी संगठनों की मांग थी कि उन्हें पेंशन बढ़ोतरी का फ़ायदा 65 साल से ही दिया जाना चाहिए। इससे पेंशन में हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी, जैसे 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20% की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाए। इसे लेकर DOPPW के जॉइंट सेक्रेटरी ने आर्थिक मामलों के विभाग का सुझाव मांगा था, जिस पर उनका कहना है कि यदि पेंशनभोगियों की यह मांग मानी गई तो इससे सरकार के ऊपर अधिक वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा राज्य सरकार के पेंशनभोगी भी इसी तरह की मांग रख सकते हैं। ऐसे में सरकार पर वित्तीय बोझ न बढ़े, इसके लिए इस मांग को फिलहाल लंबित रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों पेंशनधारकों को रेलवे किराए में छूट। इसके अतिरिक्त पेंशनधारकों को जिस तरह पहले रेलवे किराए पर छूट मिलती थी, इसे लेकर भी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधि से मांग की ही कि वह इस छूट को फिर से बहाल करें।
जिस पर रेलवे ने संगठनों की मांग को खारिज करते हुए बताया कि रेलवे विभाग पहले ही दिव्यांग, विद्यार्थी और रोगियों को लगभग 59,837 करोड़ रुपये की छूट देता है, यानी इसे प्रति व्यक्ति 53% की छूट रेलवे यात्रा में दी जाती है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों पेंशन धारकों को रेलवे किराए में छूट को फिर से बहाल नहीं किया जा सकता। फैमिली पेंशन धारकों के लिए एफएमए को मंजूरी। देश में फैमिली पेंशन धारक जिनमें तलाकशुदा, विधवा और अविवाहित बेटियों को फैमिली पेंशन मिलती है, उन्हें भी फिक्स मेडिकल अलाउंस का लाभ दिए जाने को लेकर पेंशनभोगियों ने अपनी मांग रखी थी, क्योंकि रेलवे बोर्ड द्वारा उन्हें इस तरह का फायदा नहीं दिया गया है। इस पर रेलवे बोर्ड ने कहा कि एफएमए और आरईएचएलएस यानी रेलवे हॉस्पिटल का फायदा पेंशन धारकों के साथ फैमिली पेंशनभोगियों को भी मिलता है। लेकिन अब रेलवे की ओर से जारी आदेश से पेंशन पाने वाली ऐसी विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस और आरईएचएलएस का लाभ मिल सकेगा। इस बैठक में नोशनल इंक्रीमेंट के मुद्दे पर भी चर्चा की गई, जिसमें पेंशनभोगी संगठनों ने ऐसे कर्मचारी जो 1 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं उन्हें 1 जुलाई 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा देने को लेकर भी अपनी बात रखी। इस पर डीओपीटी के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकारी कर्मचारी को वेतन वृद्धि की तारीख से सेवा में होना चाहिए। इस मामले पर उन्होंने आगे ये भी कहा कि इन नियमों में संशोधन की मांग को व्यय विभाग के साथ उठाया गया था। वहीं इस मुद्दे को लेकर अटॉर्नी जनरल के साथ दोबारा विचार किया जाएगा और जल्द ही रिटायर कर्मियों को इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी किया जाएगा। अभी पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि, पेंशनभोगी संगठनों की मांगों को लेकर 33वीं एससीओवीए बैठक 22 फरवरी 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में पेंशनभोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में क्या हुआ, किन मुद्दों पर मुहर लगी और किन मुद्दों को खारिज कर दिया गया, इसके मिन्स केंद्र सरकार द्वारा 3 मई 2024 को जारी किए गए और सभी पेंशनभोगी संगठनों के प्रतिनिधियों को भेजे गए हैं। इस बैठक में पेंशनभोगी संगठनों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई और कुछ मुद्दों को स्वीकार कर लिया गया और कुछ मुद्दों पर पुनर्विचार करने पर सहमति बनी और कुछ मुद्दों को खारिज कर दिया गया। तो आइए विस्तार से जानते हैं कुछ खास मुद्दों के बारे में जिन पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने फैसले लिए। इस बैठक में पेंशनभोगी संगठनों ने मांग की थी कि पेंशनभोगियों की समय समय पर हर 6 महीने या साल में एक बार स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए। पेंशनभोगी संगठनों ने समय समय पर स्वास्थ्य जांच की मांग की थी। इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने कहा कि पेंशनभोगियों को साल में एक बार स्वास्थ्य जांच कराने की अनुमति है। स्वास्थ्य जांच कराने के इच्छुक पेंशनभोगी सीजीएचएस पैनल में शामिल अस्पताल में जांच के लिए सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ से रेफरल ले सकते हैं। यदि किसी पेंशनभोगी को इससे संबंधित कोई शिकायत है तो वह स्थानीय सलाहकार समिति के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। पेंशनर्स संगठनों ने मांग उठाई थी कि पेंशनर्स की पेंशन में अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का लाभ 65 साल की उम्र से दिया जाए। इस प्रकार 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% तथा 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन लाभ दिया जाना चाहिए। हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस पर डीओपीपीडब्ल्यू के संयुक्त सचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर आर्थिक मामलों के विभाग से सुझाव मांगा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तो सरकार की वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है, साथ ही वित्तीय स्थिति भी खराब हो सकती है। राज्य सरकारों की पेंशनर्स भी ऐसी मांग करेंगे, जिसके कारण आर्थिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। संयुक्त सचिव के इस तर्क के बाद पेंशनभोगी संगठनों ने इस मांग पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। इस बैठक में गैर सीजीएचएस क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगियों के निश्चित चिकित्सा भत्ते में वृद्धि का मुद्दा भी उठाया गया। फिक्स मेडिकल भत्ता अभी 1000 रुपये है और इसे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। पेंशनर्स संगठनों का कहना है कि सिर्फ 1000 रुपये में दवाओं की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इसे तुरंत 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाना चाहिए। इस पर संयुक्त सचिव ने कहा कि इस मुद्दे की जांच आर्थिक मामलों के विभाग और व्यय विभाग के बजट प्रभाग के साथ की गई थी और यहां उन्होंने कहा कि 7वीं सीपीसी की सिफारिश के अनुसार जुलाई से निश्चित चिकित्सा भत्ता को संशोधित कर 1000 रुपये कर दिया गया था। 2017 कर दिया गया है, ऐसे में इसे दोबारा नहीं बढ़ाया जाएगा। फैमिली पेंशनधारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस की मंजूरी। इधर पेंशनभोगी संगठनों ने रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों से मांग की कि पारिवारिक पेंशन पाने वाली विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी निश्चित चिकित्सा भत्ते का लाभ दिया जाए। रेलवे बोर्ड उन्हें इस तरह का लाभ नहीं देता। ऐसे में रेलवे बोर्ड को तुरंत इस पर विचार कर उन्हें तय मेडिकल भत्ते का लाभ देने का आदेश जारी करना चाहिए। इस पर रेलवे बोर्ड ने कहा कि निश्चित मेडिकल भत्ते का लाभ पेंशनभोगियों के साथ साथ सभी पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी दिया जाता है। रेलवे बोर्ड द्वारा यूएमआईडी सिस्टम लॉन्च किए जाने के बाद से ही यह समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे में रेलवे बोर्ड जल्द ही इसकी दोबारा जांच करेगा और जल्द ही इस संबंध में सर्कुलर जारी करेगा। रेलवे किराए में पेंशन धारकों सीनियर सिटीजन को मिले छूट।
पेंशनभोगी संगठनों ने रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मांग की कि पेंशनभोगियों को रेलवे किराए में जो छूट मिलती थी उसे बहाल किया जाए। इस पर रेल मंत्रालय ने कहा कि रेल विभाग यात्रियों को रेल किराए में करीब 59,837 करोड़ रुपये की छूट देता है। प्रति व्यक्ति देखा जाए तो रेलवे यात्रा में 53% की छूट दी जाती है। दिव्यांग यात्रियों, छात्रों और मरीजों को रियायतों का लाभ दिया जाता है। इसके बाद रेलवे प्रतिनिधि ने कहा कि मौजूदा स्थिति में पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए में रियायत बहाल नहीं की जाएगी। 30 जून 31 दिसंबर को रिटायर कर्मियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा। इस बैठक में नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा भी उठाया गया। पेंशनभोगी संगठनों का कहना था कि ऐसे कर्मचारी 1 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, इसलिए उन्हें 1 जनवरी की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ऐसे कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस पर डीओपीटी प्रतिनिधियों ने कहा कि वेतन वृद्धि की तिथि सरकारी कर्मचारी को सेवा में होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा नियमों में संशोधन की मांग की गई थी और इस मुद्दे को व्यय विभाग के समक्ष उठाया गया था। अब इस मसले पर अटॉर्नी जनरल के साथ दोबारा विचार किया जाएगा और जल्द ही वेतन वृद्धि देने का आदेश जारी किया जाएगा। इस तरह से आप अपना अभी पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि कर सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की अभी पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस पोस्ट में आपको अभी पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि इसकी संपूर्ण जानकारी बताने कोशिश की गई है, ताकि आपके अभी पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि से जुड़ी जितने भी सारे सवालों हैं उन सारे सवालों का जवाब इस आर्टिकल में मिल सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और यदि इस आर्टिकल से जुड़ी आपके पास कोई सवाल या किसी प्रकार का सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं। नई दिल्ली में आयोजित डीओपीटी की बैठक में पेंशनभोगियों की विभिन्न मांगों पर विचार किया गया और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पेंशनधारकों के हेल्थ चेकअप, एफएमए में वृद्धि और कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर सहमति बनी। कुछ मांगों पर पुनर्विचार होगा। विज्ञान भवन में पेंशनभोगियों की मांगों पर विचार करने के लिए डीओपीटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और पेंशनभोगी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में पेंशनभोगियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पेंशनधारकों का हेल्थ चेकअप। पेंशनभोगी संगठनों ने पेंशनधारकों के लिए आवधिक हेल्थ चेकअप की मांग की थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि पेंशनधारकों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की अनुमति दी गई है। हेल्थ चेकअप के इच्छुक पेंशनधारक सीजीएचएस सूचीबद्ध अस्पताल में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ से रेफरल ले सकते हैं। पेंशनभोगी संगठनों ने 65 साल की उम्र से पेंशन में अतिरिक्त 5% की बढ़ोतरी की मांग की थी। डीओपीपीडब्ल्यू के जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से वित्तीय स्थिति बिगड़ सकती है और राज्य सरकारों के पेंशनभोगियों से भी ऐसी मांगें आ सकती हैं। फिलहाल यह मामला विचाराधीन है। 3. एफएमए में बढ़ोतरी। नॉन सीजीएचएस क्षेत्र में रहने वाले पेंशनधारकों के फिक्स मेडिकल अलाउंस एफएमए को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की मांग की गई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1 जुलाई 2017 से एफएमए 1,000 रुपीज़ किया गया था। फिर भी पेंशनभोगी संगठनों ने पुनर्विचार की मांग की है और यह मामला विचाराधीन है। 4. फैमिली पेंशनधारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस। रेलवे बोर्ड ने फैमिली पेंशनधारकों, विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस और आरईएलएचएस का लाभ देने का आदेश जारी किया है। 5. रेलवे किराए में पेंशनधारकों, सीनियर सिटीजन को मिले छूट। रेलवे मंत्रालय ने पेंशनधारकों और वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराए में छूट बहाल करने की मांग को खारिज कर दिया। वर्तमान में रेलवे दिव्यांग यात्रियों, विद्यार्थियों और रोगियों को छूट प्रदान कर रही है। 6. 30 जून 31 दिसंबर को रिटायर कर्मियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा। नोशनल इंक्रीमेंट के मुद्दे पर डीओपीटी के प्रतिनिधियों ने बताया कि मौजूदा नियमों में संशोधन का मामला अटॉर्नी जनरल के साथ पुनर्विचार किया जाएगा और जल्द ही इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी किया जाएगा। 7. कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर। पेंशनभोगी संगठनों ने केंद्र सरकार से कम्यूटेशन बहाली को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग की थी। डीओपीटी सचिव ने बताया कि इस पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इन निर्णयों से पेंशनभोगियों को फौरी तौर पर काफ़ी राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। सरकार द्वारा इन मुद्दों पर किए गए सकारात्मक कदम पेंशनधारकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।